अरे भागती कहाँ है मेरी रानी? जल मछली। अरे किनारे पे चलते हैं। मैं, याद है तूने मुझे गोश्त के टुकड़े की तरह उस कुत्ते चौधरी के सामने फेंक दिया था। आज मैं तेरी पोटी पोटी कर दूंगी। ये बयान गंगा का है या चौधरी का? चौधरी का साहब। दरअसल गंगा ने अपने भाई को शहर भेजने के लिए चौधरी से कुछ रुपए कर्ज लिए थे। जब चौधरी ने अपने रुपयों की मांग की तो गंगा ने उस पर हमला कर दिया। अरे उसकी जान लेने पर उतर आई साहब। और गंगा डाकू बन गई? करेक्ट, यू आर राइट सर। लेकिन मैं नहीं मानता। क्यों? इसलिए कि जब चौधरी तुझ जैसे ऑफिसर के गले में रिश्वत का पट्टा डालकर हुक्म का कुत्ता बना सकता है, तो क्या गंगा जैसी मासूम और गरीब लड़की के साथ जाती नहीं कर सकता? मिस्टर अमर, ये स्टेटमेंट तूने एक ईमानदार ऑफिसर की तरह डकार लेते हुए नहीं लिखा, बल्कि चौधरी की फेंकी हुई झूठी हड्डियां चबाते हुए लिखा है। तो क्या गंगा के मालपुए चबाते हुए लिखता? ये तो उसकी खुशकिस्मती थी कि उस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा, वरना चौधरी पर इल्जाम लगाने के जुर्म में उस छिनाल को मैं भी रेप करता। बास्टर्ड, तुझे वर्दी इंसाफ के लिए दी गई है, न कि तुम्हारी जात बताने के लिए। अमर, तूने मुझे थप्पड़ नहीं मारा, बल्कि सांप के फन पर कंकर मारा है। राम राम सरदार। ये रहा आपका माल। तुझे 3 दिन पहले आना था सुखा, और आज आ रहे हो, ये जानते हुए भी कि हमें माल की सख्त जरूरत है। क्या करूं सरदार, गांव में एक नया लड़का एसपी बनकर आया है। तो क्या हुआ, एसपी तो आते जाते रहते हैं, तुम क्यों डर रहे हो? और तुझे तो मालूम है शुक्का, हमारे सरदार कुत्तों से नहीं डरते। ये नया एसपी बहुत खतरनाक है सरदार। उसने कसम खाई है कि वो आप लोगों का नामो निशान मिटा देगा। एक मच्छर ने कसम खाई है कि वो हवा का रुख बदल देगा। हवा का रुख बदल सकता है सरदार, लेकिन हमारे इरादे कोई नहीं बदल सकता। हाँ सरदार, हमारे इरादे कोई नहीं बदल सकता। हाँ सरदार, हमारे इरादे कोई नहीं बदल सकता। क्या नाम है एसपी छोरे का? अमर वर्मा सरदार। अमर वर्मा। भैरव, हुक्म करो सरदार। दुश्मन हम पर वार करने की सोचे उससे पहले उसे खत्म कर देना चाहिए। जो हुक्म सरदार। इसे रोको सरदार, मैं एक बार अमर वर्मा से मिलना चाहती हूँ। मगर तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? वो मेरा भाई है सरदार। तुम्हारा भाई? अगर ये उस हरामी कुत्ते को एक बार मिल गई तो हम सबको फांसी पर चढ़ा देगी। अगर तूने दोबारा ऐसी बात की तो मैं तेरी जबान खींच लूंगी। गंगा, पुलिस वाले रिश्ते नातों की परवाह नहीं करते, वो सिर्फ पुलिस वाले होते हैं। वो मेरा भाई है सरदार, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूं। मैंने एक मां की तरह उसे अपना खून पिला पिला कर बड़ा किया है। मुझे उससे एक बार मिलने दीजिए। तुम्हारा और उसका रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था गंगा, जिस दिन तुमने ये राइफल उठाई थी। अब उससे मिलकर क्या करोगी? मैं उसे अपने सीने में लगा हुआ एक एक जख्म दिखाऊंगी सरदार। मुझे उससे मिलने दीजिए।
ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। सरदार, ऐसी गलती मत करो, ये हम सबको मरवा देगी। नहीं भैरव, हम जानते हैं गंगा अपनी जान तो दे सकती है मगर हमारे साथ गद्दारी नहीं कर सकती। जाओ बेटे, जीती रहो। दीदी, तू वही है जो मैं देख रहा हूं या मेरी उस दीदी की परछाई जो मुझे नजर नहीं आती? जी तो करता है कि तेरे कंधे पे सर रख के जी भर के रो दूं, लेकिन फिर सोचती हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे चेहरे की कालिक से तेरी वर्दी मैली पड़ जाए। दीदी! हाँ अमर, सब कुछ खत्म हो गया, मेरी इज्जत लुट गई, चाचा को मार डाला गया और जिन हाथों ने तुझे कंगन सौंपकर शहर भेजा था, आज वक्त ने उन्हीं हाथों में ये बंदूक सौंप दी। मुझे उन कमीनों का नाम बता दीदी। क्या करेगा? मेरी लुटी हुई इज्जत तो वापस नहीं आ सकती। उन्हें उनके किए की सजा दूंगा। उनको सजा देने के लिए ही तो मैंने ये बंदूक उठाई है। लेकिन तुम कानून की मदद भी तो ले सकती थी। मैं कानून के सामने बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन उसने मुझे इंसाफ नहीं, जलील किया, गालियां दी, धुतकार दिया। अमर, क्या तू मेरे साथ इंसाफ करेगा? हाँ दीदी, बोल। तो जा मेरे भाई, मेरी इज्जत के लुटेरों की गर्दन लाके मेरे सामने रख दे। दीदी, ये तू क्या कह रही है? मैं जानती थी तू ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि तूने भी देवीलाल की तरह सबूत मांगने वाली वर्दी पहन रखी है, और सबूत मेरे पास है नहीं कि मैं चौधरी को कानून के सामने मुजरिम ठहरा सकूं। तू कहां जा रही दीदी? इंसाफ के उस बीहड़ में जहां सबूत की नहीं, सच्चाई की जरूरत होती है। दो और दो चार। राम राम माई बाप। राम राम। आप और यहाँ? चौधरी साहब कहाँ है? वो तो माल देखने के लिए कनकपुर गए हुए हैं। कोई काम था उनसे? हाँ, चौधरी साहब के खिलाफ बहुत शिकायतें आ रही है। अच्छा, उनसे कहना कानून से खेलना बंद करे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, समझे? जरूर कह दूंगा माई बाप, जरूर कह दूंगा माई बाप। उस हरामजादे ने मुझे गालियां दी, थप्पड़ मारी, और आपकी हड्डी चबाने वाला, पेशाब पीने वाला कुत्ता कहा? ठाकुर साहब, कुचल के रख दिया उसने मेरे रुतबे को। बात तो उसने बिल्कुल ठीक कही, हा? लेकिन फिर भी तुम्हें खामोश नहीं रहना चाहिए था। क्या करता? पोस्ट में तो मुझसे बड़ा। अगर पोस्ट की वजह से गाली नहीं दे पा रहे हो, गोली मार दो। हा? गोली? हाँ, गोली। एनकाउंटर करके साले को गोली मार दो। लेकिन को मारो लात। मैं भूरे से कहकर थाने पर हमला करवाता हूं, तुम मौका मिलते ही उसे गोली मार दो। मुझे वो अफसर बिल्कुल पसंद नहीं जिन्हें मेरे नमक से परहेज हो। कल सुबह वो रंगरूट मुझे आंखें दिखाकर गया है, उसकी आंखें बंद कर दो। किशन, दीदी ने सबकी नींद हराम कर रखी है और अब वो किसी को छोड़ेगी नहीं। मेरी बात तो वो मानती नहीं। तू जाकर समझा, शायद तेरी बात मान जाए। मैं कोशिश करूंगा। जा किशन, जा। हाँ ठीक। खबर मिली है कि भूरा इस चौकी पर हमला करने वाला है।
आपको खबर बहुत जल्दी मिल जाती है। What do you mean? तुम कहना क्या चाहते? हरामजादे, तूने मेरी कनपट्टी पर थप्पड़ मारा था ना? अब देखना मैं तेरा क्या हाल करता हूं। बुरा आओ कर दूंगा काम पूरा। हरामजादे, जी करता है जिस तरह चौधरी ने तेरी बहन का बैंड बजाया था उसी तरह मैं भी तेरा ढोल बजा दूं, लेकिन ऐसा करने से तो तेरी समस्या सुलझ जाएगी और मेरे थप्पड़ का जवाब नहीं। इसलिए मैं सोचता हूं कि थप्पड़ का जवाब हाँ इंस्पेक्टर, मुझे थप्पड़ नहीं मारेगा? मार मार मुझे थप्पड़, क्योंकि मैं चौधरी का कुत्ता हूं ना। हाँ? कुत्ता मार। पूरा कर दूंगा काम पूरा। देख लिया ना सांप के फन पर कंकर मारने का अंजाम। इंस्पेक्टर बांधो हरामजादे को। अमर वर्मा अभी तक तेरी फुदकन बंद नहीं हुई इंस्पेक्टर। हाँ? इंस्पेक्टर, पूरा करता है काम पूरा। आज होगा तेरा काम। नहीं गंगा, गंगा मुझे माफ कर दो। याद है यही वो जगह है जहां से तू एक दिन मुझे उठा कर ले गया था? याद है? कमीने, आज मैं इसी जगह तेरी समाधि बनाऊंगी। मुझे माफ कर दो गंगा मैया, मुझे माफ कर दो। अरे हट! भाग बुरा, नहीं तो आज तेरा काम पूरा। भाग भाग बुरा, भाग।
कर दे गंगा, भाग, भागता क्यों नहीं? मुझे माफ कर दे गंगा। चौधरी के भड़वे, भाग, उठ। नहीं गंगा, मुझे मत मारो गंगा। मुझे माफ कर दो गंगा, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता। उठ कमीने, मुझे माफ कर दो गंगा। उठ। नहीं, मेरे भाई, यही है तेरा वो कानून जिसकी तू मुझे मदद लेने के लिए कह रहा था? अरे तेरे कंधे के सितारे जब तेरे लिए रोशनी नहीं कर सके तो किसी और की जिंदगी का अंधेरा क्या मिटाएंगे?